लेकिन जब सर्व सेवा संघ का जो परिसर था बनारस परिसर में, सर्व सेवा संघ परिसर में इस सरकार ने और प्रशासन ने, बनारस के प्रशासन ने उन लोगों पर आरोप लगाया फर्जीवाड़ा का, जो भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए एक लोक सत्ता के आदर्श थे। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों पर लगा दिया कि फर्जीवाड़ा करके जमीन रजिस्ट्री की गई। वो आज के लोग को नहीं लगा ना, अगर फर्जीवाड़ा का मतलब है कि जिस वक्त रजिस्ट्री 60 में हुई है उस वक्त, और ये उस विभाग के पास भी नहीं गए जहां पर निबंधन कार्यालय से रिपोर्ट लेकर रजिस्ट्री फर्जी है या सत्यापित है। वो एक जिलाधिकारी के आदेश से कर दिया फैसला। किसी की जमीन का हेड तय करने का अधिकार नहीं है, उसके आदेश से उस जमीन का मालिकाना हक तय कर दिया जाता है। ठीक है, अगर उनको ये लगता था कि उस जमीन पर रहने वाले लोग ठीक नहीं है तो वो भारत की विरासत थी, लोकतंत्र के संघर्ष की विरासत थी। हाँ, उस पर मुकदमा चलाते ना उन लोगों पर, की साधना की विरासत थी, जिस विरासत पर कब्जा करके ध्वस्त कर दिया गया। विरासत को ध्वस्त किया गया, उसको संरक्षित करना था। विरासत को ध्वस्त किया गया, उस विरासत में लाखों किताबें थी, करोड़ों रुपए की किताबें थी, उनको भरे बरसात में फेंक दिया गया। और कितनी पांडुलिपियां थी जिनके कागज गल गए थे, पुराने हो गए थे, सुरक्षित करके रखे थे, और वो पांडुलिपियां बिल्कुल पानी में गल के खत्म हो गई। जब इतनी किताबें थी, उनको नहीं समझ में आया क्या करें, कूड़े के ट्रक में भर करके उन्होंने धान के खेत में फेंक दिया, पानी भरे खेत में। तब ये लगा कि आज जिस समय को हम जी रहे हैं, शायद वो जनता की आवाज को उठना नहीं देना चाहते, वो जनता को जनता से बात नहीं करने देना चाहते। तो ये जो परिस्थितियां थी जो लोकतंत्र पर गहरे खत पैदा कर रही थी, और ये भी महसूस हुआ कि सत्ता बुलडोजर से तय कर रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जबकि संविधान ने एक सिस्टम बनाया है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो पहली बार पाते हैं कि हमारा देश संविधान से चल रहा है, और 47 के पहले का इतिहास पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा देश किसी राजा के आदेश से चलता है। मेरे बचपन की कुछ बात याद आ जाती है कि एक चपरासी एक बार कह रहा था, डीएम है तो का हो गया, कानून से ऊपर थोड़े ही है। इसका मतलब उसको ये बात का एहसास 47 के बाद इस देश में जो शासन हुआ, ताकत का एहसास था उसको। तो उस एक चपरासी को एहसास हो गया था कि देश कानून से चल रहा है, किसी राजा के आदेश से नहीं चल रहा है। तो आज हम इस एहसास को कमजोर ना होने दें, ये जो मुख्य बात है, इसके लिए हम आना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं।